अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। क्योंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स की सीरीज में आज ये देखते जाए। हमने लास्ट वीडियोस में इन तमाम टॉपिक्स पर बात की हुई है। ओके, तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपको जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 9 है। तो आज का लेक्चर नंबर 10 हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर डिफरेंट पार्टिकल। ये सपोज करते हैं हमारे पास एक ये सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ओके, सपोज करते हैं ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल हमारे पास क्या है 2 है, ये मेरे पास एक सिस्टम है। ओके हो गया। तो अब यहाँ एक डेफिनेशन है इसकी, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। डेफिनेशन ये है, इफ अ सिस्टम यानी कि ये हमारे पास सिस्टम कंटेन अ लार्ज नंबर, ये मेरे पास जो है लार्ज नंबर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इफ अ सिस्टम contain a large number of particles, then the external force acting upon it is zero, then the momentum of that system will remain constant। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास नंबर लार्ज तादाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और इस सिस्टम पर एक पार्टिकल पर नहीं, इस पूरे सिस्टम पर जो लगने वाली जो फोर्स है वो अगर जीरो है, तब हमारे पास इस सिस्टम के अंदर हमारे पास मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास मोमेंटम लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी हैं, आप थ्योरी अपने खुद से बना लीजिएगा। ये मोमेंटम है, पी मोमेंटम को शो करते हैं जिस तरह हमें पता है। तो पी ये मेरे पास इसके इक्वल है, पी इज इक्वल टू ये है। ओके, ये पी टोटल मोमेंटम इक्वल है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P1 P2 P3, यानी कि इस पार्टिकल 1 है ये इसका P1 मोमेंटम, इसका P2 मोमेंटम है, इसका P3 मोमेंटम है, इसका P एंड सो ऑन एंड P एन किसको शो कर रहा है? नंबर, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि जो मेरे पास हम जानते हैं मोमेंटम होता है वो किसके होता है? mv के इक्वल होता है। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन v की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कांस्टेंट होता है मैथ हमारे पास। तो हम p की जगह mv लिख सकते हैं, ये देख लें, mv1 1 2 2 एंड सो ऑन, ये काम चलता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या है कि P इज इक्वल टू mvcm। अब ये क्या है कि इसमें देखें जो हमारे पास ये है, जिस तरह मैंने कहा कि जो मेरे पास मैथ होता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया जो हमारे पास m है ये कांस्टेंट होता है, तो इसलिए जो हमारे पास इसको मैं इस लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 एंड सो ऑन प्लस mn। इसको मैं कैपिटल M की लिख सकता हूँ। ओके, कि सिस्टम में जितने में पार्टिकल्स हैं उसको जब हम सब में अप कर लेंगे तो उसको मैं लार्ज M से डिनोट कर सकता हूँ। तो ओके, अब ये VC क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल ऑफ मास, यानी कि जो मेरे पास ये सिस्टम है इसकी अपनी वेलोसिटी है, इसकी अपनी वेलोसिटी, इसकी अपनी वेलोसिटी, लेकिन जब इन वेलोसिटी को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे पास सेंट्रल वेलोसिटी निकल आती है, जिस तरह हम लास्ट वीडियो में भी देखा था। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट देखें क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव लिया तो जो मेरे पास m है ये बाहर वैसे का वैसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ तो कांस्टेंट होता है। तो ये v के साथ इसकी v को डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये देखें, हम जानते हैं कि अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। ओके, यही बात है। तो ये देखिए एक्सेलरेशन आ गया। तो अब क्या है कि ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब जो ये है dp ओवर dt, इसकी जगह मैं फोर्स लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? फोर्स। सॉरी, इसकी जगह नहीं बल्कि इसकी एम ए की जगह, यानी कि मेरे पास फोर्स इक्वल टू न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो मेरे पास फोर्स इज इक्वल एम ए होती है ना, एम ए। तो इधर देखिए एम ए है
तो इसकी जगह मैं फोर्स लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने ये लिखा, तो इसको मैंने इसकी को रख दिया। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन है। ये क्या शो कर रही है कि अगर हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो अपन लग रही है पूरे सिस्टम पर, वूल सिस्टम पर लग रही है। अगर हम इसको, मैं इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ, ये एक्सटर्नल है, ओके, dt। अगर हमारे पास ये जीरो है, अगर हमारे पास सिस्टम पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब हमारे पास जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब वो कांस्टेंट कैसे होगा, अब इसकी डिटेल में देखते हैं। अब जो मेरे पास ये फोर्स है, इसके जीरो होने का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं जो सिस्टम पर फोर्स लग रही है ये जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल की जो फोर्स है वो कुछ हो सकती है, इसकी जीरो हो सकती है, इसकी समथिंग हो सकती है। यानी कि सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये वो लाजमी नहीं कि हर पार्टिकल की फोर्स जीरो होगी तब ही सिस्टम की जो फोर्स होगी वो जीरो होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, कुछ फोर्स लग सकते हैं, और जो फोर्स होती है एक दूसरे को जब कोलाइड करते हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पूरे सिस्टम का वो मोमेंटम होता है और वो फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है। इन टर्म ये हम ये कहते हैं। अब ये देखें कि फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि वहाँ जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ओके। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, जो वहां वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ये बात इंप्रूव शुदा है कि अगर हमारे पास ये देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारे पास फोर्स भी जीरो होगी। इसलिए इधर मैं लिख सकता हूं जो मेरे पास वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ओके। तो यहां से देख लेंगे कि जो हमारे पास ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम किसके इक्वल है, कांस्टेंट वेलोसिटी के इक्वल है, ओके। इसलिए हम कहते हैं अगर एक्सटर्नल एक सिस्टम उस पर लगने वाली फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये dt बन जाएगा। तो इधर भी हमने लिया इंटीग्रेशन, इधर भी लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टी वी कांस्टेंट बच जाएगा। तो ये इससे कैंसिल तो हमारा पी बच जाएगा, ओके। तो जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट के साथ मल्टीपल होती है तो वो कांस्टेंट ही होती है। तो ये मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो यही आज का हमारे टॉपिक था।